हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस अनमोल, आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम फिर से सुनने वाले हैं माय मिस्टर प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट। शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आयुषी को। वो कॉलेज के एक बेंच में बैठी हुई थी और काफ़ी बोर हो रही थी। यहाँ पर कोई भी नहीं था, मतलब सबके बैग्स रखे हुए थे एंड ज़्यादातर जो है स्टूडेंट्स बाहर ही घूम रहे थे उस रूम के आसपास ही, पर बाहर थे, रूम के अंदर नहीं थे। एक दो लोग थे जो बातें कर रहे थे आपस में, बट आयुषी के पास कोई भी नहीं था। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी। वो जो है अपने पेन के साथ खेलने लगती है, उसे अपनी मूंछों की तरह लगा के जो है फ़ोटो खींचने लगती है एंड उसे देखने की कोशिश कर रही थी वो अपनी आंखों से, बट उससे नहीं हो पा रहा था, उसे अच्छे से नहीं दिख रहा था। ऐसे ही वो देखती है एंट्रेंस की तरफ, वहाँ से रोहन आ रहा था। ये देख के वो पेन जो उसने अपने नाक के नीचे लगा रखा था वो नीचे गिर जाता है एंड आयुषी टेबल के नीचे जाती है उस पेन को उठाने के लिए। देन पेन को उठाती है और वो तब तक रोहन कमरे के अंदर चला आया था एंड वो आयुषी को देख के हाय करता हुआ उसी के पास आके बैठ जाता है। आयुषी वो हैरान होते हुए पूछती है, तुमने कॉलेज रिजाइन किया? ये सुन के रोहन स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। ये सुन के आयुषी वो बोलती है, आजकल के ज़माने में जॉब कौन छोड़ता है यार, तुम्हें अच्छी खासी जॉब मिल गई थी तो तुम्हें छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। ये सुन के रोहन वो बोलता है, याद करता है कल रात जो कुछ भी हुआ था उसके साथ। वो बताने लगता है यश को। कल रात जो है रोहन उसने सोचा था कि वो कॉलेज नहीं जाएगा और अपना ड्यूटी वो फिर से ज्वाइन करेगा, पर सगुन ने उसे मना किया है, इसी वजह से वो फिर से ज्वाइन कर रहा है। रात को रोहन, मैं कल से फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने वाला हूँ। सगुन, नहीं तुम्हें ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है, जब जैसे तुम पढ़ रहे थे वैसे तुम अपना कंप्लीट करो ना, उसके बाद तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर सकते हो। वैसे तुम्हारा ड्रीम था क्या पुलिस बनना? ये सुन के रोहन वो बोलता है, नहीं ड्रीम नहीं था, बस मजबूरी थी। ये सुन के सगुन बोलते हैं, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम कर सकते हो, मैं खर्चा उठाऊँगी। ये सुन के रोहन वो बोलता है, क्या सच में आप मेरा खर्चा उठाना चाहती हो? पर आप तो मुझे अपना हस्बैंड भी नहीं मानती, तो मैं क्यों आपका पैसा लूँ? ये सुन के सगुन वो बोलती है, भले ही मैं नहीं मानती बट पेपर्स में तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, तो मैं तो खर्चा उठा ही सकती हूँ। अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ो। ये सुन के रोहन वो खुश हो जाता है, बोलता है, सच में क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? ये सुन के सगुन वो बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें पढ़ना चाहिए, और वैसे भी अगर तुम्हें पुलिस नहीं बनना था, जो कुछ भी बनना है तुम्हें, जितना भी पढ़ना है मैं खर्चा उठाऊँगी। ये सुन के रोहन वो बोलता है, पर इससे आपका क्या फ़ायदा है? ये सुन के सगुन वो बोलती है, मैं अपना फ़ायदा नहीं देख रही हूँ, मैं तुम्हारा फ़ायदा देख रही हूँ। तुम्हें अगर अच्छी सी कोई पोजीशन मिल जाती है, वैसे भी तुम्हारा कितना ही सैलरी होगा इसमें, तुम बस एक कांस्टेबल हो। ये सुन के रोहन वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है एंड बोलता है, ठीक है मैं रिज़ाइन कर दूँगा एंड फिर से कल से कॉलेज रिजाइन करूँगा। ये सुन के आयुषी वो स्माइल करती है एंड उसे बैठने के लिए बोलती है। रोहन बैठ जाता है। आयुषी बोलती है, देखो मेरा खर्चा भी तो मेरा हस्बैंड ही उठाता है ना, मैं भी तो कुछ नहीं कमाती। अगर तुम्हारी खर्चा तुम्हारी वाइफ उठाएगी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो हमारे पार्टनर्स हैं। ये सुन के रोहन बोलता है, तुम्हारी बात अलग है। ये सुन के आयुषी वो बोलती है, देखो मेरी बात अलग कैसे हुई, मेरे हस्बैंड और तुम्हारी वाइफ वो दोनों ही तो कलीग्स हैं ना, दोनों ही सेम पोजीशन में हैं, हम भी तो एजुकेशन के लेवल में सेम ही हैं। ये सुन के रोहन बोलता है, मैंने बोला ना हम तुम्हारी और मेरी बात अलग है। आयुषी थोड़ा सा नाराज़ होते हुए बोलती है, अच्छा क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मुझे अपने हस्बैंड में डिपेंड होना चाहिए, और क्योंकि तुम एक लड़के हो तो तुम अपने वाइफ में डिपेंड नहीं हो सकते। सुन के रोहन वो उसकी तरफ घूरने लगता है, कुछ भी नहीं जवाब देता। आयुषी कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि क्या सोच रहे हो? रोहन वो बोलता है, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, एक्चुअली तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार करता है, पर मेरी वाइफ वो तो मुझसे प्यार नहीं करती ना, तो सिमिलर कैसे हुए? ये सुन के आयुषी वो जो पेन था वो अपने फोरहेड में बार बार उससे मारने लगती है और सोचने लगती है कि हाँ क्या क्या जा सकता है। उसके बाद वो बोलता है, क्या तुम अपनी वाइफ को पसंद करते हो? ये सुन के रोहन वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। आयुषी फिर से बार बार उसे पूछने लगती है, क्या तुम अपनी वाइफ को पसंद करते हो? बोलो ना यार, मुझे तो बोल ही सकते हो। रोहन जो है स्माइल कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। इसी बीच आयुषी उसे छेड़ते हुए बोलती है, अच्छा मतलब पसंद तो करते हो बट बोल नहीं पा रहे हो। ये सुन के रोहन वो
उसका मुंह लाल हो जाता है एंड आयशी वो स्माइल करते हुए उसे बोलती है ठीक है मैं समझ गई। रोहन जो है तभी जो है एक प्रोफेसर क्लासरूम के अंदर एंटर करता है। दोनों ही सावधान के पोजीशन में बैठ जाते हैं। सावधान के पोजीशन में बैठ सॉरी मतलब वो स्ट्रेट होके बैठ जाते हैं एंड प्रोफेसर पढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे जो भी स्टूडेंट्स बाहर थे वो लोग अंदर आने लगते हैं और प्रोफेसर काफ़ी अच्छे थे, इसी वजह से बाहर नहीं निकाले गए, वो लोग सभी अंदर आ जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर चले जाते हैं। रोहन और आयशी फिर से दोनों बात करने लगते हैं। आयशी काफ़ी हैप्पी होते हुए बोलती है रोहन को, पता है मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, कुछ ही दिनों में डेट भी फिक्स हो जाएगा। ये सुन के रोहन थोड़ा सा हैरान होते हुए पूछता है, अच्छा पर तुम तो मैरिड हो ना, तुम फिर से किसी और के साथ एंगेजमेंट कर रहे हो? इतना बोलते ही आयशी उसके आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं एंड वो गुस्से में बोलती है, देखो मैं अपने हस्बैंड से एंगेजमेंट कर रही हूँ। ये सुन के रोहन वो थोड़ा सा मतलब कैसा सा फीलिंग हो जाता है उसका, मुझे फीलिंग का नाम याद नहीं आ रहा, और वो पूछता है अच्छा पर तुम अपने हस्बैंड से क्यों एंगेजमेंट कर रहे हो फिर से? ये सुन के आयशी वो स्माइल करते हुए सामने देखने लगती है और बोलती है एक्चुअली हमारी ना शादी हुई नहीं है। ये सुन के रोहन वो बोलता है अच्छा तो तुम उसे अपना हस्बैंड क्यों बुलाती हो अगर तुम दोनों की शादी नहीं हुई है, और तुम बिना शादी के प्रेग्नेंट थी? ये लास्ट वाली बात वो उसके कान में जाके बोलता है आयशी। वो बोलता है दूर रहो मुझसे, अगर उसे देख भी लिया ना तो मेरी तो खैर नहीं, और हम दोनों की शादी हुई है, एक्चुअली पेपर में हुई है पर एक्चुअल में शादी हुई नहीं है। ये सुन के रोहन को पहले समझ में नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है उसे समझने में पूरी बात। उसके बाद वो फिर से बोलता है, मतलब दोहराता है उसे कि एक्चुअली में तुम्हारी शादी पेपर में हुई है, मतलब तुम दोनों की मैरिज रजिस्टर हो चुकी है पर तुम दोनों की शादी हुई नहीं है। ये सुन के आयशी वो हाँ में सिर हिला देती है। रोहन बोलता है और ऐसे ही तुम दोनों साथ में रहते हो? सुन के आयशी वो थोड़ी देर के लिए रोहन की तरफ घूरती है एंड बोलते हैं किसी को बताना नहीं, हाँ हम दोनों साथ में रहते हैं। ये सुन के रोहन बोलता है तुम्हारे घर वाले उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये सुन के आयशी वो बोलती है नहीं, मैं अपने ससुराल में अपने हस्बैंड और अपने मदर इन लॉ और मेरी 2 बच्चे हैं उनके साथ रहती हूँ। रोहन जो शौक में चला जाता है और बोलता है तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं? ये सुन के आयशी वो बोलती किसी को बताना नहीं, ओके तुम्हें बता रही हूँ, राज की बात है, तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सुरक्षित है, तुम मेरे सीक्रेट को सेफ रखना। ये सुन के रोहन वो सीधा देखने लगता है और बोलता है ठीक है मेरा वाला सीक्रेट भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सुन के आयशी बोलती है मेरा वाला भी। वो दोनों ही हाँ बोलते हुए अपने सर हिलाते हैं। देन फिर से क्लास का टाइम हो जाता है एंड दूसरे प्रोफेसर आ जाते हैं। ये प्रोफेसर कोई और नहीं प्रोफेसर सगुन थी। वो आके बैठती है, देन बुक निकालती है एंड पढ़ाने लगती है। बोर्ड में बहुत कुछ लिखती है। आयशी और रोहन वो दोनों सामने नहीं बैठे हुए थे, बीच वाले एक बेंच में बैठे हुए थे। सारे स्टूडेंट्स से फिल थे सारे बेंचेस। पढ़ाते पढ़ाते अचानक सगुन की जो है निगाहें रोहन से टकराती है एंड वो दोनों का आई कांटेक्ट होता है। रोहन तो मतलब फिदा होके देख रहा था, कुछ भी उसे सुनाई नहीं दे रहा था क्या पढ़ रहा है वो, बस वो देखे जा रहा था अपनी वाइफ को। ऐसे देखते हुए देख के सगुन उसे कुछ फील होता है अजीब सा एंड वो अपना मुंह फेर लेती है एंड फिर से पढ़ाने लगती है। उसके बाद वो बोलती है कि कॉपी कर लो इसे। देन वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है एंड सगुन सोचने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। रोहन तो उसका कुछ भी नहीं लगता ना उसके हिसाब से, भले ऑन पेपर वो दोनों हस्बैंड वाइफ हो बट फिर भी सगुन तो नहीं मानती ना। फिर उसने उसका खर्चा उठाने के बारे में क्यों सोचा, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद वो रोहन की तरफ देखती है जो कि कॉपी कर रहा था बोर्ड से। उसके बगल में आयशी बैठी हुई थी, वो भी कॉपी कर रही थी बट वो दोनों बीच बीच में बातें भी कर रहे थे। वो दोनों काफ़ी स्माइल करके बातें कर रहे थे जिस वजह से सगुन को एक अजीब सी बेचैनी सी फील होने लगती है कि जैसे उसकी चीज़ कोई और लेके जा रही है। फिर वो देखने लगती है, एक्चुअली में घूरने लगती है उन दोनों को। आयशी की नज़र एक बार सगुन के साथ मिल जाती है। वो फटाक से दूसरी तरफ देखने लगती है एंड देखते हुए मतलब एक बार वो बोर्ड की तरफ देख रही थी एंड लिख रही थी। इसी बीच आयशी वो रोहन से बोलती है कि तुम्हारी वाइफ वो मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से क्यों देख रही है। रोहन वो भी एक बार देखता है एंड फटाक से अपनी आंखें चुरा लेता है एंड वो बोलता है वो तुम्हारी तरफ नहीं मेरी तरफ देख रही है। ये सुन के आयशी बोलती वो हम दोनों की तरफ देख रही है। ये सुन के रोहन बोलता है शायद से उसे लग रहा है कि मैं
पढ़ाई की जगह कुछ और कर रहा हूँ, इसी वजह से मुझ पर नज़र रख रही है। ये सुन के आयशी बोलती है, पर ये अजीब सी नज़रें क्यों टिका के रखा है, तुम पे रखना है ठीक है, पर मुझे क्यों घूर रही है। ये सुन के रोहन बोलता है, तुम्हें नहीं घूर रही है, वो देख रही है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे हस्बैंड नहीं करते हैं क्या। ये सुन के आयशी उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले जब तक वो नहीं आ रही थी कॉलेज, तब कैसे उसका सिड ने ख्याल रखा था, पर जैसे ही वो परफेक्ट हो गई, फाइन हो गई, उसके बाद भी वो 2 दिन तक कॉलेज नहीं आई थी, तब कैसे सिड ने उसे पढ़ाया था पूरी रात जाग के, कल रात उसे सोने दिया था, बिकॉज वो आज कॉलेज आने वाले थे दोनों ही, इसी वजह से। वो बोलती है, हाँ ख्याल रखने के वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, और जब ख्याल रखना नहीं होता है, मैं परफेक्टली फाइन होती हूँ, तो वो रात भर जगा के मुझे पढ़ाता है। और मन में बोलती हैं, कभी कभी रोमांस भी हो जाता है। उसके बाद वो रोहन से बोलती हैं, देखो 2 दिन बाद जन्माष्टमी है, तो मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ अपने घर में। वैसे भी मेरे कोई भी फ्रेंड्स अभी मेरे साथ टच में नहीं है, तुम ही अकेले फ्रेंड बने हो, तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। ये सुन के रोहन बोलता है, ठीक है, पर तुम्हें अच्छा लगेगा, अब मेरी वाइफ अगर जाएगी तो तुम ऐसे ही अनकम्फर्टेबल हो रही हो उन्हें ऐसे देख के। ये सुन के आयशी बोलते हैं, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ एंड तुम्हारी वाइफ का वहाँ पर जाना मना है, समझ लो अच्छे से मेरी बात को, अगर तुम अपने वाइफ को लेके आने वाले हो तो मत ही आना, तुम्हें अकेले के लिए मैं इनवाइट कर रही हूँ। ये सुन के रोहन वो शॉक हो जाता है एंड उसकी तरफ देखने लगता है, बट चुप के, मतलब ऐसे अपने सिर को थोड़ा सा नीचे झुका के साइड ऐसे देख रहा था, बट अगर गौर से देखा जाए तो उन्हें समझ आ जाएगा कि ये घूर रहे हैं इसे। आयशी वो एक बार देखती है कि रोहन उसे ऐसे घूर रहा है, तो वो बोलती है, ऐसे घूर क्यों रहे हो। ये सुन के रोहन बोलता है, तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो एंड मेरी वाइफ को आने के लिए मना कर रहे हो। ये सुन के आयशी बोलते हैं, देखो ना कैसे जहरीली नज़रों से मुझे घूर रही है, और वो मेरे हस्बैंड पे लाइन मारती है। हाँ, और ये बात मुझे तुम्हें बतानी थी, तुम ना अपनी वाइफ को संभाल के रखना, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड में लाइन मारने की कोशिश करती है। ये सुन के रोहन बोलता है, अपने बकवास बंद करो, ओके, वो तुम्हारे हस्बैंड के पास क्यों जाएगी। उसके बाद इतना बोलते ही वो सोचने लगता है कि हाँ सच ही बोल रही है आयशी, ये सच बात ही है। ये सुन के रोहन बोलता है, मैं बात कर लूँगा उनसे। ये सुन के आयशी बोलती है, ठीक है, पर जन्माष्टमी में मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ, तुम्हारी वाइफ को नहीं, वो मुझे एकाक नहीं भाती, अगर तुम उसे लेके आने वाले हो तो मत ही आना। ये सुन के रोहन बोलता है, अच्छा ठीक है, पर इतना तो इंसल्ट मत किया करो, वो वाइफ है मेरी। ये सुन के आयशी बोलती है, हाँ तुम्हारी वाइफ है, मेरी नहीं, तुम उनकी केयर करो, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है उनकी केयर करने के। रोहन बोलता है, ठीक है बाबा, ठीक है। ये चीज़ सगुन को अच्छे से नोटिस कर रही थी बैठे बैठे। उसके बाद वो जब रोहन उसकी तरफ देखता है तो वो अपना जो है नज़रें दूसरी तरफ घुमा लेती है, देन वो बोर्ड को साफ़ करने के लिए चली जाती है। काफ़ी टाइम हो गया था एंड उसका क्लास भी एंड हो जाता है, इसी वजह से वो भी चले जाते हैं। आयशी वो कुछ सोचने लगती है। वो सोचती है कि उसके भाई के घर में पूजा है और वहाँ पर ही वो लोग जाने वाले हैं, और उसका भाई वो कॉलेज का प्रिंसिपल है, तो कॉलेज के सारे स्टाफ को तो वैसे ही इन्विटेशन मिलने ही वाला है। वो रोहन की तरफ घूमती है और बोलती है, सॉरी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये सुन के रोहन बोलता है, क्या नहीं बोलना चाहिए। आयशी बोलती है, तुम्हारी वाइफ के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसी वजह से सॉरी। ये सुन के रोहन बोलता है, तुम सॉरी बोल रही हो इतना कुछ सुनाने के बाद। ये सुन के आयशी बोलती है, अच्छा बाबा लेके आना, वैसे भी उनको इनवाइट करने ही वाले हैं दादा। ये सुन के रोहन बोलता है, तुम्हारे दादा उन्हें क्यों इनवाइट करेंगे। ये सुन के आयशी बोलती है, तुम शायद से भूल रहे हो कि मेरे दादा इस कॉलेज के प्रिंसिपल है, तो हमारे घर में तो सभी का इनविटेशन रहेगा ना, सभी को तो इनवाइट किया ही जाएगा। ये सुन के रोहन बोलता है, हाँ सच्ची में उन्हें भी इनवाइट किया जाएगा। ये सुन के आयशी बोलती है, देखो मैं तुम्हें इनवाइट करूँ, मेरे दादा तुम्हारे वाइफ को करेंगे, एक साथ में था ना, तुम अलग से आ जाना, क्योंकि उनकी एटीट्यूड मुझे अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी तुम चाहो तो उनसे डिवोर्स भी ले सकते हो, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये सुन के रोहन बोलता है, तुम कौन होती हो ये मुझे बोलने वाली। ये सुन के आयशी बोलती है, देखो मैं तो बस एडवाइस दे रही थी, तुम्हारी मर्जी, तुम उसके साथ रहो या फिर डिवोर्स दो। ये चीज़ वो थोड़ा सा लाउडली ही बोल रही थी। यहाँ पर क्लास में कोई भी और नहीं था, यहाँ पर जो है सगुन वो फिर से आई थी एंड उसने ये चीज़ सुन लिया था। ये थोड़ी देर बाद हुआ था, वो एक बुक भूल गई थी, इसी वजह से वो वापस से आई थी, और उनका क्लास नहीं था, इसी वजह से मतलब लगभग सारे बच्चे चले गए थे, कुछ रह गए थे, वो भी मतलब बाहर घूम रहे थे, क्लास में नहीं थे। सगुन वापस से आई थी अपने बुक लेना एंड वो सब कुछ उसने सुना, मतलब पहले वाली चीज़ नहीं, वो बस ये सुना कि तुम्हें सगुन से डिवोर्स लेना चाहिए। जो सुन के सगुन को एक अजीब सी फीलिंग होती है, उसका
हार्ट जैसे वो उसमें दर्द होने लगता है। वो अपना बुक उठाती है एंड बिना आवाज़ की वहाँ से चली जाती है। उन दोनों को भनक भी नहीं लगता कि वो आई भी थी। उसके बाद वो दोनों भी अपने बैग वगैरह समेटते हैं एंड फिर निकल जाते हैं। आ जाती है जन्माष्टमी वाले दिन, जो कि 16 अगस्त है एंड 15 अगस्त को, मतलब कल को आपको ऑलरेडी 15 अगस्त वाली वीडियो मिल चुकी होगी। एंड आज ये जन्माष्टमी स्पेशल वीडियो है, स्टोरी है, इसी वजह से इसे मैं यहाँ से एक्चुअली कंटिन्यू कर रही हूँ। वो रेफरेंस के लिए था कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है दूसरे वीडियोस से। सबसे पहले तो हैप्पी जन्माष्टमी, बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पर एक मंदिर है, उनके घर में पूजा नहीं होने वाला था, लड्डू गोपाल है, वहाँ पर इस बार जो है आयुष सबको खिलाने वाला था, भोज होने वाला था। ऐसा हमारे यहाँ करते हैं, मंदिर में कोई एक जना होता है जो खिलाता है, और अगर नहीं होता है ऐसा कोई तो सब मिलके ऐसे भोग बनाते हैं। हमारे यहाँ पर भी मंदिर है, उसी तरीके से मैं बता रही हूँ, बट हमारे यहाँ के रिचुअल्स अलग होंगे, उनके रिचुअल्स अलग होंगे। यहाँ पर मंदिर में सभी जो है आस पड़ोस में जिनके भी घर में लड्डू गोपाल या फिर श्री कृष्ण जी का पूजा होता है, मूर्ति होते हैं, सब लोगों का मूर्ति वहाँ पर जमा किया गया था। एंड वहाँ पर पंडित जी पूजा कर रहे थे, काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड था। एंड आई टॉक अबाउट लोकल कल्चर, ना कि मेन जो पूजा का मंत्र उच्चारण वगैरह होते हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, मेरा उतना ज्ञान भी नहीं है। कहानी पे वापस आते हैं, जहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा था, पूजा वगैरह हो जाते हैं, सारे गेस्ट जो भी उन्होंने बुलाए थे सबके फ्रेंड्स वगैरह भी आ जाते हैं। यहाँ पर जो है इतने सालों बाद ऐश्वर्या एंड अभिमन्यु वो दोनों भी आते हैं। वो दोनों आयशी से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड वो सिड को भी देखते हैं, बट उन्हें आयशी नहीं बताती है कि उसके 2 बच्चे भी हो गए हैं। अब उन दोनों ने शादी कर ली थी और उनका एक 8 साल की बेटी भी थी, वो काफ़ी प्यारी सी थी। आयशी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड उसके गालों को पिंच करते हुए उसे गोदी में उठा लेती है। देन उसका घर सब कुछ घुमा के दिखाती है। वो सोचती है कि इसी के साथ वो अपने बेटे की शादी करवाएगी, इसी वजह से वो उन दोनों का जो है एक दूसरे के साथ क्या बोलते हैं, हाँ, ब्लाइंडेड फिक्स करने के बारे में भी वो पूरा प्लान कर लेती है कि हाँ 10 साल बाद इन दोनों की शादी करवानी है उसे। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलवाते भी हैं बच्चे को। अब ऐश्वर्या को वो सब कुछ खुल के बता देते हैं एंड वो लोग बताते हैं कि जो अथर्व था वो पता नहीं कहाँ पर है और उन दोनों के साथ कांटेक्ट में नहीं है। आयशी का जैसा कांटेक्ट छूट गया था और शादी के बाद अथर्व का भी कांटेक्ट छूट गया था। बस उनके पास उड़ते उड़ते एक खबर आई कि उसकी किसी के साथ तो शादी फिक्स हुई थी, मतलब शादी हो गई है, उतना भी अच्छे से नहीं पता, उन दोनों को इन्वाइट भी नहीं किया था उसने। यहाँ पर आयशी वो सब कुछ बताती है एंड ये भी बोलते हैं कि कुछ ही दिनों में उसकी एंगेजमेंट भी है, इसी वजह से वो उन्हें इन्वाइट भी करना चाहती हैं। वो लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं। यहाँ पर रोहन भी आया था, रोहन से भी उन दोनों का जो है मीट करवाती है वो और न्यू फ्रेंड करके। उसके बाद जो सारे प्रोफेसर्स थे वो भी आए थे, बट आयशी उन सबसे छुप रही थी, वहाँ पर नहीं आना चाहती थी, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए था, इसी वजह से ऐसे ही छुपते छुपाते उन दोनों की, मतलब उन दोनों की नहीं, सबकी सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाती है एंड उनका डेट भी फिक्स हो जाता है। ये जो आयुष है सबके सामने ये अनाउंसमेंट भी करते हैं एंड सभी को फिर से इनवाइट भी करते हैं। सभी को इनविटेशन कार्ड भी मिलेगा, बट फिर भी वो अनाउंस कर देते हैं उसी दौरान, उसी जो कुछ भी अनुष्ठान बोलते हैं हमारे यहाँ पर, हिंदी मुझे याद नहीं आ रही, तो इसी वजह से मतलब पार्टी में बोल रही हूँ, वहाँ पर वो हो रही थी एंड सबको ये अनाउंसमेंट भी किया जाता है एंड उनको फिर से इनवाइट भी किया जाएगा। ऐसे अनाउंस कर देते हैं कि उनकी बहन और उनके बेटे की इंगेजमेंट होने वाली है। और आज की कहानी मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।